समाज या देश की उन्नति के लिए हर व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए और उसे निभाने के लिए तत्पर रहना चाहिए। एक गांव में सेठ जी थे जो अत्यधिक धनी और प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। उन्होंने अपने गांव में एक सुंदर और भव्य मंदिर का निर्माण करवाया था। इस मंदिर के संचालन और पूजन के लिए उन्होंने एक पुजारी की नियुक्ति भी की थी। मंदिर के नियमित खर्चों के लिए उन्होंने अपनी कई संपत्तियों को, जैसे खेत और बगीचे, मंदिर के नाम कर दिए थे। उन्होंने यह व्यवस्था की थी कि जो भी दीनहीन या जरूरतमंद व्यक्ति मंदिर में आए उसे कुछ दिन वहां ठहरने और खाने पीने की पूरी व्यवस्था मिल सके। दर्शन करने आने वाले श्रद्धालुओं के लिए सारी सुविधाएं प्रदान की गई थी। अब सेठ जी को ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता थी जो मंदिर की सारी संपत्ति की देखभाल करे और समर्पण के साथ मंदिर का सारा कामकाज सही तरीके से चलाए। जब सेठ जी ने इस पद के लिए व्यक्ति की तलाश शुरू की तो बहुत से लोग उनके पास अपने बारे में बताने लगे। कई लोग अपनी खूबियों का बखान करने लगे, यह कहते हुए कि उन्होंने यह काम किया है और वे उस काम के लिए सर्वश्रेष्ठ हैं। लेकिन सेठ जी ने सभी को मना कर दिया और कहा, मुझे एक भले आदमी की तलाश है। जिस दिन मुझे वह भला आदमी मिलेगा मैं उसी को इस काम पर रखूंगा। इस बात से कई लोग नाराज हो गए। वे मन ही मन सेठ जी को गालियां देते और कहते कि वह मूर्ख और पागल है। वे सोचते थे कि अगर इतने बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग इस काम के लिए अयोग्य माने जा रहे हैं तो आखिर कौन सा भला आदमी उनके गांव में है जिसे सेठ जी इस काम पर रखेंगे। लेकिन सेठ जी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वे बस उस एक भले आदमी की तलाश में थे। रोज सुबह जब मंदिर के पट खुलते थे तो लोग दर्शन करने आते और सेठ जी छत पर बैठकर उन्हें देखते रहते। एक दिन एक साधारण व्यक्ति मंदिर में आया। उसके कपड़े फटे हुए थे और वह ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं लग रहा था। सेठ जी ने उसे कुछ देर तक देखा, फिर उसे अपने पास बुलाया। सेठ जी ने उससे पूछा, क्या तुम इस मंदिर का सारा काम संभाल सकते हो? वह व्यक्ति हैरान हो गया और बोला, मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूं सेठ जी। सेठ जी मुस्कुराए और बोले, मैंने तुमसे पढ़ाई के बारे में कुछ भी नहीं पूछा। मुझे एक पढ़ा लिखा आदमी नहीं बल्कि एक भला आदमी चाहिए और तुम मुझे वही लगते हो। आश्चर्यचकित होकर वह व्यक्ति बोला, आपको ऐसा क्यों लगता है? आखिर आपने मुझ में ऐसा क्या देखा? सेठ जी ने समझाया, यहाँ हर दिन लोग मंदिर में आते हैं। मंदिर के रास्ते में एक पत्थर का टुकड़ा पड़ा हुआ था जिसका एक कोना ऊपर निकला हुआ था। मैं रोज देखता था कि लोग उस पत्थर से ठोकर खाते थे, कुछ तो गिर भी जाते थे, लेकिन फिर भी उसे नजरअंदाज करके आगे बढ़ जाते थे। लेकिन तुमने उसे देखा और बिना किसी से कुछ कहे तुरंत एक औजार लाकर उस पत्थर को हटाया और जमीन को समतल किया। इसके बाद ही तुम मंदिर के अंदर गए। वह व्यक्ति बोला, इसमें कौन सी बड़ी बात है? यह हमारा गांव है और इसे ठीक रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। यह हमारा कर्तव्य है। सेठ जी ने गंभीरता से कहा, और इसी कर्तव्य को पहचानने और उसे निभाने वाले व्यक्ति को ही भला आदमी कहा जाता है। इसके बाद सेठ जी ने उस व्यक्ति को समझाया, हमारे समाज, हमारे देश और हमारे आसपास हर जगह कमियां हैं। हमें ये कमियां नजर भी आती हैं, लेकिन इन्हें ठीक करने के बजाय हम केवल उनकी आलोचना करते हैं। हम कहते हैं कि यह गलत है, वह गलत है, लेकिन अगर कुछ गलत है तो उसे ठीक करने के लिए हमने क्या किया, कितनी कोशिश की? अगर हम कुछ भी नहीं करते तो हमारा समाज और देश कभी आगे नहीं बढ़ेगा। सेठ जी ने अंत में कहा, जब तक हम सब अपनी अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझेंगे और अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करेंगे, तब तक हमारे समाज की समस्याएं दूर नहीं होंगी। केवल आलोचना करने से कुछ नहीं बदलेगा। असली भलाई तब होती है जब हम अपने कार्यों से उन कमियों को सुधारने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार
यह कहानी हमें सिखाती है कि समाज की भलाई के लिए केवल दूसरों की आलोचना करना पर्याप्त नहीं है। हमें अपनी जिम्मेदारियों को समझना होगा और बिना किसी स्वार्थ के पूरे समर्पण के साथ समाज और देश को बेहतर बनाने की दिशा में काम करना होगा। यही असली भलाई है और यही एक सच्चे और भले आदमी की पहचान है। तो दोस्तों, इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण।